हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पीवाईक्यू है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो ऑप्शन ए दिया है महाजनपद, दूसरा दिया है गुप्त, तीसरा दिया हड़प्पा सभ्यता, चौथा है वैदिक काल। तो इसमें से पहला जो हो जाएगा सही हो जाएगा, महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका फर्स्ट हो जाएगा। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। महाजनपदों में सुव्यवस्थित कर व्यवस्था थी। यहाँ के शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे और महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका फर्स्ट 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपनिषद जो है इसका अर्थ होता है गुरु के पास जाकर बैठना। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में छोटा नागपुर में ये जनजाति निवास करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे रूढ़िबद्ध कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, रूढ़िबद्धता में जिस व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है उस जुड़े हुए व्यक्ति का व्यवहार एवं आचरण उसी के अनुसार परिलक्षित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो 21 का जो संबंध है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता कोई। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो खालसा की स्थापना जो किए थे गुरु गोविंद सिंह किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। और ये बैसाखी के दिन 1699 में किए थे आनंदपुर साहिब में। इस दिन इन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाया और खालसा बनवाया। उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया था और ये सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चेन्नम्मा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाता है? तो इसे पर्यावरण कहते हैं। जो चारों ओर से घेरे रहते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें क्या पूछा गया है? पिंड जिनमें ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है। इन पिंडों ग्रहों को अपना प्रकाश नहीं होता है बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसी से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? इसमें वायुयान उड़ान के लिए पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा, समताप मंडल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अवसादी शैल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो कौन सी वनों की पत्तियां हैं जिनकी पत्तियों का गिरने का समय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की जो पत्तियां होती हैं इनके गिरने का एक निश्चित समय नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है तो कौन सी है? तो संसद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। संसद भारत का सर्वोच्च निधि निकाय है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनता है तो याद रखिएगा, पूछ भी लेता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है? जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? तो यह है फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की एक पद्धति जिनमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वाणिज्यिक खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा कौन सा है इसमें पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 जीवाश्म ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। पारंपरिक साधनों की प्रकृति में कमी होने के कारण पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और ये संसाधन समाप्त भी हो सकते हैं। तो जैसे है परंपरागत है ऊर्जा, जैसे कोयला है, कोयला कभी भी समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम है, तो ये सभी क्या हैं? ये परंपरागत ऊर्जा है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशिकरण। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, कई सारे बदलाव आए हैं उनके आने के बाद,
तो उसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। दूसरा है, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। नहीं। तीसरा है, यह लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होते हैं। चौथा है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, छत्रक शिला है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एशिया व अफ्रीका में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।